So, hi guys, how are all of you? Welcome back to your own channel Success वाला. I am your mentor चेतन चौधरी. स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस वाला में. तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका 30 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है. तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अब हम आपको करा रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस में आपको आज कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज आपका 18 डे है, यानी कि 18वां दिन है. इससे पहले आपका 17वां 16वां दिन आपको टेंसेस कराए थे. जो डे 16 है, 16 डे की वीडियो है. जो 16 डे की वीडियो, उसमें आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था. और जो 17वीं वीडियो, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया था. और आज जो 18वीं वीडियो है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बहुत शानदार तरीके से आपके लिए पीडीएफ मैंने बनाई है, और बहुत ही अच्छे आपको एग्जाम्पल दिए हैं. आपके दैनिक जीवन में जो बोल चाल में प्रयोग होते हैं, इस तरीके की आपको सेंटेंस में डाले गए हैं. बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है, एक बार आप पीडीएफ देख सकते हैं. बाकायदे आपको लिस्ट वगैरह दे रखी है, और ये आपका स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल्स बहुत बहुत शानदार हैं. बहुत बहुत बेहतरीन पीडीएफ आपके लिए होने वाली है. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और बहुत शानदार आपको ये क्लास होने वाली है. तो गाइस, ज्यादा डिले ना करते शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आज आपको मैंने बता ही दिया, आपका 18वां दिन है. और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 30 डेज स्पोकन चैलेंज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा करके हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. ओके गाइस, यहाँ पे टेंस शायद मिनिमाइज हो गया है. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. सो गाइस, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है इसकी. जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो, या ये कहना हो कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, कोई कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, और अभी भी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जारी है, तो ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. हैव यू अंडरस्टूड माय गाइस? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ था, और वर्तमान में भी जारी है. जो हमारा समय चल रहा है, इस समय भी वो काम जारी है. तो ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. सो गाइस, बात करते हैं इसकी पहचान की. तो पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है. अब आप थोड़े डाउट में होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान थी, उसका भी रहा है, रही है, रहे है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका भी सर रहा है, रही है, रहे बता रहे हैं. तो गाइस, इसकी पहचान आगे से होती है. इसकी और क्या होता है, इसका तो प्रयोग होता ही है, परंतु क्या होता है, इसके साथ कार्य के जारी रहने के लिए समय भी दिया होता है. समय दिया जाता है, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि ड्यूरेशन, समय दे रखा होता है कि कब काम शुरू हुआ, कब से वो काम लगातार चल रहा है. मतलब पास्ट के समय से कब से स्टार्ट हुआ और कब से लगातार चल रहा है. तो गाइस, बात करते हैं रूल्स की. रूल्स की अगर मैं बात करूं, तो इस टेंस में एक वचन करता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एज यू नो, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, जैसे ही, सी, इट, यानी कोई नाम हो, इन सब के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ बीन का यूज करना है. हैज प्लस बीन. जैसे कि आप परफेक्ट में करते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में है. और इसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव बीन का यूज करना है. और उसके बाद में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है. परफेक्ट में आपको क्या करना होता था, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता था. लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करना होगा. जैसा कि आपका दे रखा है, इस टेंस में एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, यानी नेम आदि के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तथा बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे आदि के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन.
का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके गाइस, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। याद रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो गाइस, बात करते हैं, इसका कुछ नोट्स दे रखा है, आपको नोट्स में बताना है कि समय दर्शाने के लिए सिंस एवं फोर का प्रयोग करते हैं। किस लिए? से के लिए, यानी कि टाइम ऑफ ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन यानी कि कब से, यानी कि सुबह से, शाम से, रात से, कल से, सन 1990 से, परसों से, 2 दिन से, सप्ताह से, यानी कि कब से काम जारी है। तो गाइस, समय दर्शाने के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। ये आपको टेबल दे रखी है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए आपको फोर का यूज करना है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करना है। ओके गाइस, यानी कि डेफिनेट टाइम है तो आपको सिंस लगाना है और इनडेफिनेट टाइम है तो आपको फोर लगाना है। जैसे अगर आपका दे रखा है कि वह 1990 से इस मकान में रह रहा है, तो 1990 से एक कैसा टाइम है आपका? डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम है तो आपको क्या लगाना है? सिंस 1990। 1990 की जगह आप 1950 भी हो सकता है, 1944 भी हो सकता है, 1857 भी हो सकता है। तो गाइस, सन बताने के लिए, कहने का मतलब है सन दर्शाने के लिए, जब सन दे रखी है तो आपको सिंस का यूज करना है। उसके बाद आपको अगर दे रखा हो कि पिछले 6 महीनों से, कि वह पिछले 6 महीनों से इस काम को लगातार कर रही है, तो आपको 6 महीनों से के लिए आपको सिंस का यूज करना, सिंस लास्ट 6 ईयर, सॉरी 6 सालों से। और अगर बात करें लास्ट मंडे, जैसे पिछले सोमवार से, वह पिछले सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो पिछले सोमवार से के लिए भी आपको सिंस लास्ट मंडे, सोमवार की जगह आपका संडे भी हो सकता है, आपका मंडे भी हो सकता है, आपका ट्यूसडे भी हो सकता है। सो गाइस, जो भी हो आपको सिंस लगाना है, उसके बाद में सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस लास्ट वेडनेसडे। ओके गाइस, अगर बात करें महीने की, जैसे 2 महीने से, जैसे वह इस स्कूटर की पिछले 2 महीने से मरम्मत कर रहा है, तो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से के लिए भी आपको सिंस लास्ट 2 मंथ का यूज करना है। उसके बाद में आपका दे रखा है, जैसे कोई डेफिनेट डेट दे रखी है, 1 जनवरी से या 12 फरवरी से या 1 मार्च से या 5 नवंबर से, तो कोई भी अगर आपकी डेट दे रखी है तब भी आपको सिंस 1 जनवरी या सिंस 1 मार्च से सिंस से यूज करना। उसके बाद में आपका जैसे कोई निश्चित टाइम दे रखा है, डेफिनेट टाइम, जैसे 5 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, तभी आपको सिंस का यूज करना है। जैसे सिंस 5 o'clock, ये लिखा है आपका 5 बजे से, 5 बजे से। ओके गाइस, जैसे आपका कल से है, लिखा हुआ है कल से, जैसे वह कल से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो कल से के लिए आपको क्या लगाना है? सिंस यस्टरडे। और अगर सुबह से आ जाए, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, तो कैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से के लिए भी गाइस आपको सिंस का यूज करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बात करते हैं फोर की। फोर का यूज कहाँ करते हैं? जैसे 5 घंटों से, हमें एक डेफिनेट टाइम नहीं पता, 5 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज ना करके फोर का यूज करेंगे। ओके गाइस, 5 घंटे से या 6 महीनों से, पिछले नहीं, 6 महीनों से। अगर पिछले 6 महीनों से आता है फिर आपका वो डेफिनेट टाइम हो जाता है, लेकिन ये कैसा है? 6 महीने से, ये पता नहीं कौन से 6 महीने, कौन से ईयर के 6 महीने, इसलिए आपको 4 6 मंथ लिखना है। और अगर 8 साल से तो 4 8 ईयर्स लिखना है। और अगर एक काफी समय से या लंबे समय से तो फॉर ए लॉन्ग टाइम लिखना है। कहने का मतलब है गाइस कि डेफिनेट टाइम है तो आपको सिंस लगाना है, और अगर इनडेफिनेट टाइम है तो आपको फोर का यूज करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपके स्ट्रक्चर है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैव या हैज लगाना है,
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको हैज लगाना है, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल होगा तो आपको हैव लगाना है, और उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम ऑफ पीरियड यानी कि सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद आपको टाइम का यूज करना है, कितने समय से। ओके गाइस, अगर नेगेटिव हुआ सेंटेंस, आपका नकारात्मक हुआ, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम का यूज करना है गाइस। उसके बाद आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो पहले हैज या हैव आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या वाला, जिसमें क्या शब्द शुरू में लगा होता है। पहले आपको हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद आपको टाइम लगाना है, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है गाइस। बात करते हैं आगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तब आपको क्या करना है, पहले हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर बात करें हम डब्ल्यू एच टाइप की, डब्ल्यू एच टाइप, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी कि क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ लगाना है, उसके बाद आपको बाकी सब सेम पैटर्न यूज करना है जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो गाइस, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। मैंने एक ही सेम एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको समझने में कुछ आसानी हो। ये सारा सेम एग्जाम्पल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो गाइस, मैंने एक सेंटेंस लिया है, जैसे मोहन 10 दिन से निबंध लिख रहा है। मोहन 10 दिन से निबंध लिख रहा है, तो कैसे बोलेंगे गाइस, यानी कि मोहन, मोहन कैसा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको क्या लगाना है, हैज बीन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन का यूज करना है। तो मोहन हैज बीन, और मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताई थी, यानी कि राइट मीन्स लिखना होता है। मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, WRITE प्लस ING। जब भी किसी वर्ब में लास्ट में ई होती है तो लास्ट में ई को रिमूव कर देते हैं और ING जोड़ देते हैं, यानी कि WRITING। कुछ मीनिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें डबल अक्षर भी बनाना पड़ जाता है, जैसे कट, कटिंग, डबल टी बन जाती है, ऐसी स्विमिंग होता है। तो गाइस, मोहन हैज बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 10 डेज, यानी कि मोहन 10 दिन से निबंध लिख रहा है। अगर हमें यही सेंटेंस निगेटिव वे में बोलना है कि मोहन 10 दिन से निबंध नहीं लिख रहा है, तब हम कैसे बोलेंगे, मोहन हैज नॉट बीन या हैजंट बीन, हैज नॉट बीन या हैजंट बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 10 डेज, 10 दिन से। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 10 डेज। अगर हम इस बात को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में दर्शाएं तो कैसे बोलेंगे, क्या मोहन 10 दिन से निबंध लिख रहा है, तो कैसे बोलेंगे गाइस, हैज मोहन बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 डेज। ओके गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या मोहन 10 दिन से निबंध लिख रहा है, हैज मोहन बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 डेज। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएं, क्या मोहन 10 दिन से निबंध नहीं लिख रहा है, तब कैसे बोलेंगे, हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 डेज, हैज मोहन नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 डेज। बात करें इंट्रोगेटिव की, मोहन 10 दिन से निबंध क्यों लिख रहा है, कैसा आएगा इस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी आपकी पहले आ जाएगी, यानी कि व्हाई हैज मोहन बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 डेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने एक ही एग्जांपल्स आपको सेम एग्जांपल अलग अलग वे में बना करके दिखाया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी प्लीज हमारे जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, और हम इससे भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे। तो गाइस, हमें निराश ना करें और कमेंट जरूर किया करें। ओके गाइस, इट्स वेरी हॉट टुडे, प्लीज गिव मी 1 मिनट।
तो ओके गाइस, वेलकम बैक। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। और जो एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंग्लिश इतनी इजी होती है, काश हमें ये सर पहले मिले होते। बिल्कुल। जैसे वह बहुत देर से किताब पढ़ रहा है, वह बहुत देर से किताब पढ़ रहा है, तो वह को बोलेंगे सिंगुलर, तो वह की यानी कि ही। तो ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से, मैंने बताया था आपको टेबल में, बहुत देर से या लंबे समय से के लिए आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम का यूज करना है। तो कैसे बोलेंगे गाइस? ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि रीना सन 1990 से इस मकान में रह रही है। रीना सन 1990 से इस मकान में रह रही है। तो रही है तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? टाइम भी आ रहा है गाइस, कि कब से रह रही है। तो कैसे बनाएंगे? रीना हैज बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1990। आप स्टेइंग की जगह लिविंग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लिविंग भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद में है कि मैं बचपन से डांस सीख रहा हूँ। मैं बचपन से डांस सीख रहा हूँ, यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। यानी कि आई हैव बीन लर्निंग डांस सिंस चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से, एक निर्धारित समय उसके बचपन से, इसलिए यहाँ पे हमें सिंस का यूज किया है गाइस। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद बात करते हैं, वह 4 महीनों से बीमार नहीं है। वह 4 महीनों से बीमार नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? ये आपका कैसा है? निगेटिव, यानी कि ही हैज नॉट बीन। आप हैजंट बीन भी लिख सकते हैं। हैज नॉट को आप हैजंट भी बोल सकते हैं गाइस। ओके, तो डोंट वरी। कैसे बोलेंगे? ही हैज नॉट बीन फॉर 4 मंथ, सॉरी, सिक नहीं रह गया यहाँ पे, बीमार। ही हैज नॉट बीन सिक, SICK, सिक भी लिख सकते हैं और इल भी लिख सकते हैं। इट्स अ टाइपिंग एरर। तो गाइस हो जाता है, जब कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कुछ छूट जाता है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद है आपका, वे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। वे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, यानी कि दे हैव नॉट बीन। अब आपका दे है, दे कैसा है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको क्या लगाना है? हैव नॉट। यानी कि दे हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। ओके गाइस, बात करते हैं, ये आपका कैसा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, क्या तुम कल से गाना गा रहे हो? जब क्या पहले आ जाता है तो गाइस, जो हेल्पिंग वर्ब चल रही होती है आपकी, वो पहले आ जाती है। इसमें हैज हैव का यूज हो रहा है, तो आपका हैज पहले आ जाएगा या हैव पहले आ जाएगा। अब तुम है प्लूरल है, तो सीधी सी बात है, आपका हैव का यूज होगा। यानी कि हैव यू बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस यस्टरडे? क्या तुम कल से गाना गा रहे हो? हैव यू बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस यस्टरडे? अगर मैं कहूँ क्या तुम कल से रो रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? हैव यू बीन वीपिंग सिंस यस्टरडे? ओके गाइस, एक ही सेंटेंस से आप कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है आपका, क्या मयंक कल शाम से नहीं रो रहा है? क्या मयंक कल शाम से नहीं रो रहा है? मैंने क्या बताया था? लास्ट इवनिंग आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, तो आपको क्या करना है? सिंस का यूज करना है। तो कैसे बनाएंगे गाइस? हैज मयंक नॉट बीन वीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग? क्या मयंक कल शाम से नहीं रो रहा है? कैसे बोलेंगे? हैज मयंक नॉट बीन वीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? सुबह से, सुबह से आगे तो सीधी सी बात है, कंटिन्यूस में पहुंच गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो कैसे बोलेंगे? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? जब आप अपने घर होते हैं, तो अगर आपका कोई काम नहीं हुआ आता है, तो आप इंग्लिश में उससे बोल सकते हैं कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से क्या कर रहे हो? ओके गाइस, उसके बाद में आपका, तुम उसे 1 घंटे से क्यों पीट रहे हो? तुम उसे 1 घंटे से क्यों पीट रहे हो? तो क्यों की इंग्लिश आपकी पहले आ गई। वाई हैव यू बीन बीटिंग हिम
फॉर एन आवर, तुम उसे 1 घंटे से क्यों पीट रहे हो। नेक्स्ट है आपका, वह पिछले 2 महीने से नया गाना क्यों नहीं बना रही है। वह पिछले 2 महीने से नया गाना क्यों नहीं बना रही है। तो वाई हैज सी नॉट बीन कंपोजिंग, यानी कि बना रही है ए न्यू सॉन्ग सिंस लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों से। तो गाइस, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल थे, और थैंक्स फॉर जॉइन अस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इन 3 वीडियो में, एक तो आपकी वीडियो 16 एंड वीडियो 17 एंड वीडियो 18, ये 3 वीडियो में मैंने आपका पूरा प्रेजेंट क्लियर कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और अब जो आपकी वीडियो आने वाली है, वीडियो 19 एंड वीडियो 20, इसमें मैं आपका पास्ट क्लियर कर दूंगा पूरा, और उसके बाद में वीडियो 21 एंड वीडियो 22, इसमें मैं आपका पूरा फ्यूचर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में कुछ जो प्रीपोजिशंस होती हैं, जो पैसिव वॉइस का यूज होता है बोलचाल में, एक्टिव वॉइस का यूज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का यूज होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का यूज होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, वो सारे आपको कराऊंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और चैनल छोड़कर कहीं ना भागें, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने ये पूरी 30 वीडियोस देख ली तो आप एक अलग ही मुकाम हासिल कर पाएंगे इंग्लिश में। आप समाज में खड़े होकर के ये बोल सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू हार्ड वर्क, इफ यू डू हार्ड वर्क एंड फॉलो माई गाइडलाइंस। ओके गाइस, अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर, मैं ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इसका भी आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे एफबी पेज, फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो सक्सेस वाला ऑफिशियल और सक्सेस वाला 2023 के नाम से हमारा एफबी और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एनी अदर हेल्प आपको कोई चाहिए तो 9058128545, इस नंबर पर आप कॉल या एसएमएस करके जानकारी ले सकते हैं। आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कराए जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों में यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से उसका कंटेंट तैयार हो रहा है स्टूडियो में, बहुत जल्दी आपको घोषणा होने वाली है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पीडीएफ सहित पूरा कोर्स कराया जाएगा तीनों भर्तियों का। तो कहीं भी ना जाएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।